नमस्कार दर्शकों, मैं प्रेरणा जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश प्रदेश की ऐसी कौन सी खास खबरें हैं जो बनी है सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर का सफर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी बस और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट, 110 फ्लाइट लेट। एमपी, राजस्थान, यूपी समेत 14 राज्यों में धुंध। पंजाब में विजिबिलिटी 0 पहुंची। दिल्ली में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट है। घने धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित है। दिल्ली के पालम में बुधवार 27 दिसंबर सुबह 7 बजे 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर 110 फ्लाइट लेट है। 26 दिसंबर को कोहरे के कारण 11 फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट किए गए थे। राहुल गांधी पहलवानों से मिलने हरियाणा के अखाड़ा पहुंचे। कुश्ती के दांव पेच सीखे। बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी साथ बैठकर खाया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI और रेसलर के विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा पहुंचे। यहां वे झज्जर में बजरंग पुनिया के गांव झारा के अखाड़े आए, जहां उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने बजरंग पुनिया से कुछ देर अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच भी जाने। सहारनपुर में देवबंद के एक मदरसे से पुलिस ने एक छात्र को पकड़ा है। इस छात्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें धमकी लिखी, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। धमकी देने के आरोपी मोहम्मद तालहा मजहर को पुलिस ने दारुल उलूम से अरेस्ट कर लिया है। ATS और LIU छात्र से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। श्रीनगर में IED बम बरामद, सिलेंडर के अंदर छिपाया गया था। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बुधवार 27 दिसंबर की सुबह एक IED बम बरामद किया। IED बम को गैस सिलेंडर के अंदर छिपाया गया था। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा पहला पोलमेट्री मिशन। एक्सपोसैट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों पर रिसर्च करेगा। यह अंतरिक्ष में भारत की तीसरी ऑब्जर्वेटरी होगी। इसरो 1 जनवरी 2024 को देश का पहला पोलमेट्री मिशन लॉन्च करने वाला है। यह लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सुबह 9:10 बजे होगी। इस PSLV C-58 के साथ एक्सरे पोलमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट को भेजा जाएगा। यह सैटेलाइट एक्सरे किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। अमित शाह बोले, बंगाल CM घुसपैठी की मदद कर रही। कहा, दीदी वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद कर रही हैं। वे वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। दीदी की पार्टी की सांसद गिफ्ट के बदले व्यापारियों को अपना पासवर्ड शेयर करती है, लेकिन बंगाल CM अपने सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी के पास धमाका, मौके से लेटर मिलने का दावा। स्टाफ सुरक्षित, पुलिस जांच में जुटी। राष्ट्रीय राजधानी में चाणक्यपुरी स्थित इजरायली एम्बेसी के करीब मंगलवार शाम को ब्लास्ट की सूचना मिली। यह सूचना दिल्ली फायर सर्विस को मिली थी। इसके बाद फायर सर्विस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसने जांच की। फिलिस्तीनियों के शवों से लीवर किडनी चुरा रहा इजराइल। रिपोर्ट में खुलासा, मेडिकल स्कूल में एक्सपेरिमेंट हो रहे। गाजा में 24 घंटे में 241 मौतें। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हैरी होलवी ने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग कई महीने चलेगी। इस बीच अल मियादीन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैनिक गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों के शव चुरा रही है। सैनिक इन शवों से किडनी, लीवर, दिल जैसे अंग भी चुरा रही है। 9 साल से गायब MS-370 प्लेन जल्द मिल सकता है, एक्सपर्ट बोले। मलेशिया एयरक्राफ्ट के लापता होने की लोकेशन मिली। 239 पैसेंजर सवार थे। 2014 में गायब हुआ मलेशिया का विमान MS-370 की गुत्थी कुछ दिनों में सुलझ सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर अब विमान की खोज शुरू की जाए तो विमान कुछ ही दिनों में मिल सकता है। दरअसल सितंबर में एक्सप्रेस एक्सपर्ट जीन लुक मर्चेंट और पायलट पैट्रिक बेलेली ने रिसर्च के बाद उन नए क्षेत्र की जानकारी थी जहां प्लेन के गायब होने की आशंका है।
पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 25 साल की है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। बिलावल की पार्टी पीपी ने टिकट दिया। 25 साल की डॉक्टर सवीरा प्रकाश को बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी ने खैबर पुख्तनख्वा प्रांत से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। सवीरा बुनेर जिले के चुनाव लड़ेगी। उनके पिता ओम प्रकाश ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। रूस यूक्रेन जंग में 200 नेपाली नागरिक शामिल। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सौद ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग में 200 नेपाली नागरिक सैनिक के तौर पर रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। इनमें से 100 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस महीने की शुरुआत में 6 नेपाली नागरिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। नाटो में शामिल हो सकता है स्वीडन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को जल्द एक नया मेंबर स्वीडन के रूप में मिल सकता है। अब तक तुर्कियों की वजह से यह मुमकिन नहीं हो सका था, लेकिन इस मामले में भी स्वीडन को कामयाबी मिलने लगी है। कवि सम्मेलन में सुरेंद्र दुबे बोले, कका निपट गए भैया। रायपुर में कुमार विश्वास ने कहा, जुनेजा जी की स्कूटर में रिजर्व लग गया। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मंच से कवि कुमार विश्वास ने भाजपा और कांग्रेस नेताओं पर दिलचस्प तंज कसे। वहीं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मंच पर आते ही कहा, काका निपट गए भैया। भीड़ हंसने लगी, दोनों हाथ उठाकर ठहाके लगाए। उमा भारती ने कहा, विधायकों सांसदों को वेतन आज की परिस्थिति के हिसाब से मिले। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि अगर विधायकों सांसदों को ईमानदारी की राह पर चलना आसान बनाना है तो चैतन्य कश्यप जैसे पूंजीपति विधायक को छोड़कर सभी विधायकों की तनख्वाह और दूसरे भत्ते आज की परिस्थितियों को देखकर मिलना चाहिए। मजदूर से टीचर और फिर मंत्री बनी संपत्तियां। 30 रुपए दिहाड़ी पर ईंट भट्टे पर किया था काम। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। इसमें 7 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार जीते और पहली ही बार में मंत्री बन गए। इन्हीं में से एक आदिवासी कोटे से मंत्री बनी संपत्तियां उइके। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली संपत्तियां उइके की राजनीति का सफर काफी संघर्ष से भरा हुआ है। 1999 में सरपंच बनने से पहले परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्हें ईंट भट्टे पर मजदूरी तक करनी पड़ी थी। मोदी दिल्ली में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया अलग नजरिए से देखती है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत को याद करने के लिए आज 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। सूरत में थार चालक ने बाइक सवार की ली जान। पीछे से आ रहे ऑटो बाइक से टकराया। अकाउंटेंट के सिर को कुचलकर पलटा। सूरत के डिंडोली में सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार को सामने से फुल स्पीड में आ रहे थार चालक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर से वे सड़क पर गिर गए और इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ऑटो ने उसके सिर को कुचल दिया। इसके बाद ऑटो भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि प्रदेश के वीर बालक बालिकाओं को राज्य शासन की ओर से 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये ऐलान उन्होंने मंगलवार की शाम रायपुर में राज्य अतिथि गृह पहुना में किया। यहाँ वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के 4 बहादुर बच्चों के सम्मान का कार्यक्रम हुआ। प्रसिद्ध को बुमराह ने दी डेब्यू कैप। बोल्ड हुए श्रेयस। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले दिन के मोमेंट्स। पहले दिन भारत से पेसर प्रसिद्धि कृष्णा ने डेब्यू किया। पारी की शुरुआत में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को एक-एक जीवन दान मिला। वहीं ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर जोराल्ड कुर्जी की बॉल लगी, जिससे उनका कंक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ा। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।